हेलो, राधे राधे एवरीवन। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स मीन्स पैसे, मनी से रिलेटेड हो गया। और 6 मीन्स कि ये शुक्र वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस मीन्स लग्जरीज, हैप्पीनेस, सक्सेस, है ना। तो इसका कीवर्ड है गिविंग, शेयरिंग, रिसीविंग, जेनरसिटी, चैरिटी। इसका कीवर्ड हो गया। तो एक पिक्चर में दिख रहा है कि ऊपर 6 कॉइन है, एक इंसान है जो बहुत रिचेस दिख रहा है। उसके में लाल पगड़ी पहना हुआ है, लाल जैकेट है, उसके हाथ में तूला रखा हुआ है। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सही और गलत की पहचान करना, इक्वालिटी को शो करता है। और जो जो भिखारी है ना, तो एक भिखारी को पैसा दे रहा है, एक भिखारी को नहीं दे रहा है। उसके पीछे बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहा है, पेड़ प्लांट दिख रहा है। तो ये बताता है कि इंसान को सही और गलत की पहचान करते हुए गिविंग एंड शेयरिंग अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहिए, है ना। जब आप गिविंग एंड शेयरिंग के जो इक्वालिटी को मैनेज करेंगे, तब आपकी जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो नेचुरल साइकिल है ना, स्मूथली एंड जनरसली चलता रहेगा। तो ये कार्ड जब हमारे लाइफ में आया तो हम उनको ये बोलेंगे कि ऑल ओवर आप जो भी ऑन कर रहे हैं, है ना, आप रिसीव कर रहे हैं, तो इट्स नीड टू आपको गिव करना भी ज़रूरी है। तो मतलब आपको अपनी लाइफ में गिविंग एंड रिसीविंग की बैलेंस करो, इस इक्वलिटी को बरकरार रखो। और सही गलत को तोलते हुए आप अपनी काम करते हो, तो अपनी काम में भी आप 100% देने की कोशिश करो हर समय। आप रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड किसी के लिए आया तो हम उनको बोलेंगे कि अपनी रिलेशनशिप ने आप अपने पार्टनर के साथ तो बहुत लेते हैं, रिसीविंग। अब इट्स टाइम टू नाउ इट्स गिविंग, इक्वलिटी, शो ऑफ हार्मनी, शो ऑफ शेयरिंग। मतलब कि आप दूसरे को ही आपको लेते नहीं रहना है, अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट देना है। आपको अपनी तरफ से भी वो प्यार, है ना, वो मोहब्बत तो आप तो दे ही रहे, लेकिन आपको पैसे से भी रिलेटेड उनको कभी गिफ्ट देने की कोशिश करो। अपनी रिलेशनशिप में कुछ सरप्राइज़ देने की कोशिश करो, ताकि आपकी रिलेशनशिप और हार्मोनियस हो जाए, और लविंग हो जाए, और केयरिंग हो जाए, है ना। पार्टनर के प्रति अपनी मन की जो भावना है, तो विचार है, उनको प्रैक्टिकली दिखाओ, है ना। ये भी दिखाना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। और किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आएगा तो हम उनको बोलेंगे ये सब निस्संदेह नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उनको यही बोलेंगे कि आपको अपनी रिलेशनशिप में गिविंग रिसीविंग को मेंटेन करना होगा, है ना। अपनी पार्टनर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंडिंग करना होगा, अपनी पार्टनर के लिए रेस्पेक्ट करना होगा, लव इक्वलिटी को आपको फॉलो करना होगा, अपने पार्टनर के प्रति जेनरस हार्ट रखना होगा। तभी आपकी लाइफ में वो लविंग, वो हार्मोनियस आ जाएगा, और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो चीज़ें बंद होगा, है ना। एक नया तरीके से आपकी लाइफ शुरू होगा। और हम उनकी किसी के मनी से रिलेटेड और काम से रिलेटेड आ रहा है तो उनको यही बोलेंगे कि आपकी काम में ऑलरेडी काम अच्छे से नहीं चल रहा है, काम में लॉस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि उस काम में आपको क्या कमी रह गया उसके प्रति ध्यान दो, और अपनी व्यवहार में सुधार लाओ। कहीं आप ज़्यादा हार्ड तो नहीं बन रहा, आपको अपनी अंदर जेनरसिटी के प्रैक्टिस करना होगा, चैरिटी करना होगा, है ना। गिविंग शेयरिंग को हमेशा इक्वल रखना होगा, है ना। नेचर के जो बैलेंस है, लॉ ऑफ कर्मा के जो बैलेंस है, उसको इक्वल रखने की कोशिश करो। और अपनी शुक्र प्लैनेट को इन्हेंस करो। इस तरह से हम उनको गाइड करेंगे। और अपनी कैरेक्टर में हर समय, अपनी पर्सनालिटी में आपको केवल दूसरे का लेना ही नहीं, दूसरे को देना भी पड़ेगा इक्वलिटी के साथ में, है ना। इसमें मेन मैसेज ही यही है। तो अपनी ऑलराउंडर लाइफ में हम नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ये कार्ड आया तो करियर में भी आपका ग्रोथ होगा, है ना। करियर में भी कुछ आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, आपके पास बहुत पैसा आएगा, रिलेशनशिप में भी हार्मोनी आएगा, है ना, रहेगा। लेकिन आपको एक्शन में इक्वलिटी, गिविंग रिसीविंग को बैलेंस के साथ मेंटेन करना पड़ेगा।